हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। यहाँ पे कंडीशन दिया है, ये टू लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। और हम जानते हैं जब भी पैरेलल होता है तो उसके लिए एक कंडीशन आएगी। पैरेलल के लिए क्या आएगा, पैरेलल होगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होगा जब ये पैरेलल होंगी। हियर यहाँ हम देख सकते हैं a1 कितना है, a1 है 3, इसका कोफिशिएंट है a1। b1 कितना है, b1 है 2k। c1 कितना है, ये 2 है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो c1 है -2। a2 कितना है, यहाँ पे a2 2 है, b2 कितना है यहाँ पर 5, और c2 कितना है, ये 1 है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा -1। अब यहाँ पे पुट करेंगे, सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, since the lines are parallel, so यही वाली कंडीशन पुट करेंगे। a1 अपॉन a2, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू यहाँ 2k बाय 5 और नॉट इक्वल्स टू -2 अपॉन -1। यहाँ -2 अपॉन -1 है, ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन दोनों को अगर ले लिया जाए तो बनेगा हमारा 3/2 इक्वल टू 2k/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू बनेगा, ये 5 3 जब 15 है, तो 2k इक्वल टू ये बन जाएगा 15/2, ये 15/2 2k इक्वल टू, तो k इक्वल टू बन जाएगा 15/4। तो पूछ रहा है k के किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ k की वैल्यू है 15/4, तो यहाँ पे आंसर होगा 15/4। सेकंड क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ बोला दो इक्वेशन है, इनके ये सॉल्यूशन है। जब भी सॉल्यूशन दिए रहते हैं, सॉल्यूशन x और y की वैल्यू, अगर सॉल्यूशन यहीं पर पुट कर दे तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन, सिंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर सॉल्यूशंस, तो जब भी सॉल्यूशंस होंगे ये, तो इनको पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे, दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई द इक्वेशंस। तो यहाँ पे होगा दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई द इक्वेशंस। सेटिस्फाई इनकी वैल्यू अगर पुट करते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू ए, तो यहाँ x की जगह में a है तो a माइनस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, और सेकेंड वाला बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इन दोनों को ऐड कर दें, जैसे इनको ऐड करेंगे देख पा रही हैं b कैंसिल आउट हो गया, तो बना 2a इक्वल टू 6, यहाँ से आ गया a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू यहाँ आ गई 3। अब a की वैल्यू कहीं भी रख दें किसी भी इक्वेशन में तो मिल जाएगा b की वैल्यू। जैसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो a माइनस बी, तो यहाँ है माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 3, तो माइनस बी इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया हैंस a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गया a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, a pair of linear equations which has a unique solution x equal to 2 and y equals to -3 is। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है
ये सॉल्यूशन है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -3। ये जो इक्वेशन दिए हैं इनको सॉल्व करने पर जो भी x और y की वैल्यू आएंगी, तो पूछ रहा है क्या x और y की वैल्यू यही है। सिंपली यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला जैसे a वाला है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 पहला इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पुट करते हैं x प्लस वाई, एक्स इक्वल टू कितना यहाँ पे है, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे पुट कर दो x इक्वल टू 2 प्लस वाई कितना है, y है -3। पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं इसका। ये आ जाएगा 2 - 3 इक्वल टू -1। इस LHS को सॉल्व करने पर आ रहा है -1, जबकि RHS में कितना है, RHS में है 1। तो यहाँ देख पा रहे हैं LHS और RHS इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि ये जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, ये पहले के सॉल्यूशन तो नहीं है। इसी तरह चेक करेंगे आगे का, जैसे ये है, अगर एक में ही चेक कर लिया और अगर इक्वल नहीं आ रहा है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड को चेक करते हैं, जैसे एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y, यह रहा 2 इंटू x मतलब 2 है, प्लस 5 y कितना है, y है -3। देखा इन सबको सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए -11, तो ये 2 4 हो गया और ये कितना है 15 आ गया, 5 3 ज़ा 15, तो ये कितना आएगा -11। -11 तो आ रहा है। तो दूसरे इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। दूसरे इक्वेशन इसको चेक करेंगे, 2x ये रहा 2 और x की वैल्यू यहाँ से है कितना 2, -3y, तो 3 इंटू वाई कितना है, y ऑलरेडी -3 है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये माइनस में प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9, ये बन जाएगा कितना 13 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 13, जबकि राइट साइड में है -22, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मीन्स ये भी नहीं होगा। दोनों साइड को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए क्या हुआ, लेफ्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और इस वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि दोनों को सेटिस्फाई करे तभी सॉल्यूशन होगा। जैसे फर्स्ट में चेक कर लिया था, नहीं था। थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड में है 2x प्लस 5y इक्वल टू -11। चेक करें, 2x, x कितना था 2 प्लस 5y, y है -3, ये कितना आया था, ये आया -11। जैसे फर्स्ट के लिए -11 इसका ठीक है। सेकंड चेक करते हैं इसको, 4x ये रहा 4 और x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू यहाँ है कितना 2 प्लस 10y, तो प्लस 10 इंटू वाई कितना है -3। सॉल्व करें 4 2 ज़ा 8 और ये कितना है 30, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा -22, तो यहाँ है -22। इसका मतलब इसका ये भी पहला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये रहा कि ये सी ऑप्शन इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन होंगे। आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें भी चेक कर लेंगे इसी प्रकार से। जैसे x है, x कितना है 2 -4y, ये रहा 4 और y कितना है -3, तो 2 - 4 3 12 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा -10। तो यहाँ -10 आ रहा है, जबकि यहाँ पे आ रहा है 0, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से आंसर हो गया सी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू y। यहाँ पे ये चीज़ पूछा जा रहा है, x इक्वल टू 3, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्राफ बनाएंगे x इक्वल टू 3, एक ग्राफ तैयार करेंगे। ओके, अभी एक है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। एक कंडीशन है, इक्वेशन क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे है x इक्वल टू वाई, जितना x की वैल्यू होगी उतना ही y की। अगर x 3 है तो y भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखते हैं यहाँ पे एक है x इक्वल टू 3, तो जैसे है यहाँ 1 2 3, तो x इक्वल टू 3 है यहाँ पे। अब यहाँ से एक ग्राफ बनेगा x इक्वल टू 3, तो ये रहा एक x इक्वल टू 3। एक है y इक्वल टू 4, तो y में रहा ये 1 2
3 और 4, तो ये रहा y इक्वल टू 4। तो ये जो पॉइंट रहा ये हमारा है पॉइंट ए बोल दिया, ये रहा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट है 3 4। तो ये हो गए, पहला पॉइंट मिल गया है। दूसरा बोला x इक्वल टू वाई, इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, x इक्वल टू वाई बोल रहा है, इसका मतलब जितना x होगा अगर x 3 रख देंगे तो वही y की वैल्यू हो जाएगी। तो जब x 3 होगा, व्हेन x कितना हो 3, तो y भी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये x इक्वल टू वाई है। तो सेकेंड पॉइंट बन जाएगा हमारा 3 3। जब y 4 हो जाए तो x भी कितना होगा 4, क्योंकि y भी कितना है x के बराबर है। जब x 4 तो y भी 4। तो 3 पॉइंट चाहिए ट्राइंगल के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एक पॉइंट यही हो गया, एक पॉइंट है 3 3, तो यहाँ पे कर लें, ये 3 रहा, ये भी 3 रहा, तो एक पॉइंट आ गया ये वाला 3 3। एक है 4 4, तो ये रहा 4 और ये रहा 4, एक इनके सामने जाएगा 4 4। तो यहाँ से जो हमारा ट्राइंगल बनेगा, हमारा ट्राइंगल बनेगा ये मिला दें, ये और ये, तो ये ट्राइंगल रहा। अब इसका पूछ रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब इसका एरिया निकालना है। तो देखेंगे एरिया क्या बनेगा, तो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस। अब इस ट्राइंगल के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस है, जब ये बेस है ये कितनी वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 है ये 3 है, तो गैप कितना है 1, तो बेस है 1। और हाइट, ये है अधिकतम 4 और ये है 3, तो गैप कितना है 1, तो ये बन जाएगा 1/2, जो बनेगा 0.5 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिया 0.5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है 5th नंबर है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज़ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस इज। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ये है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है दोनों ही इक्वेशन पे। जब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है दोनों पे और ये देखा जा रहा है कि काफ़ी क्लोज दिख रहे हैं, तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हियर a1 कितना है, फर्स्ट पार्ट है a1 है 3, b1 कितना है, b1 है 5, a2 कितना है, a2 है k, b2 कितना है, b2 है यहाँ पर 10। जब भी आए ये नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस, क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस। व्हेन कंडीशन क्या है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस। एक होता है जीरो सॉल्यूशंस, एक होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन वो है जब x इक्वल टू 0 हो जाए और y इक्वल टू 0, दोनों ही वैल्यू 0 0 हो तो होगा जीरो सॉल्यूशंस। नॉन जीरो सॉल्यूशन जब ये 0 0 नहीं होगा, ये तब के लिए है। तो वहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये रहा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3/k इक्वल टू 5/10। अब यहाँ पे आ जाएगा तो k इक्वल टू 6, तो ये आंसर रहा इसका। इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है तो वहाँ पे दो तरह की कंडीशंस बनती हैं, एक बनता है कंसिस्टेंट, एक बनेगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या बनेंगे, कंसिस्टेंट में दो तरह के बनेंगे, एक बनेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में क्या बनेगा, पैरेलल रहेंगे तो बनेगा नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट में क्या होंगे, या कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक ही आंसर होगा, या कि मैनी सॉल्यूशन होगा जो इनफाइनाइट। मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब कोइंसिडेंट होती हैं। जैसे यहाँ
ये ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो जहाँ पे कटेंगे ये एक सोल्यूशन होगा, जितनी बार कटेंगे उतने सोल्यूशन। तो एक बार कटेगा ये, तो यहाँ पे बनेगा यूनिक सोल्यूशन। और अगर ये ग्राफ बनाते हैं, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से निकल जाए संपाती होते हुए कोइंसिडेंट, तो यहाँ पे रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये अनंत जगह पर एक दूसरे को टच करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, हाँ इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि या कि तीन या कि हो सकता है यूनिक, या कि हो सकता है मैनी सॉल्यूशन, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी ये है परफेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में लिखना है, किसको, y को। तो इसको लिख लेंगे वही 3y इक्वल टू क्या बनेगा, 4 माइनस 2x। y की वैल्यू निकालो, तो y इक्वल टू बनेगा 4 माइनस 2x अपॉन 3। यही है इसका आंसर। अगर यही क्वेश्चन बोलता यहाँ पे x रख देता और x की जगह y, कि x कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या करते वहाँ से x इक्वल टू निकाल लेते y के फॉर्म में। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोल रहा है वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस vy इक्वल टू c एंड y एक्सिस। यहाँ पे बोल रहा है y एक्सिस। जब भी बात करते हैं y एक्सिस की, तो y एक्सिस में हमेशा x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस में x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हर एक y एक्सिस पे, हर एक पॉइंट पे x कितना होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 होगा कहाँ पे, एट y एक्सिस। जबकि y इक्वल टू 0 होता है कब, एट x एक्सिस। तो यहाँ पे निकालेंगे y एक्सिस, यहाँ पे क्या है, y एक्सिस की बात कर रहा है, तो y एक्सिस का मतलब क्या रहेगा, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन पे, हियर इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल टू c। यहाँ पे पुट करेंगे x यहाँ पे है वैल्यू 0 प्लस by इक्वल टू c, ये पूरा 0 हो गया। तो vy इक्वल टू c, y इक्वल टू c अपॉन b। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, कॉमन पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट क्या बनेगा, कॉमन पॉइंट होता है एक्स वाई। तो यहाँ x की वैल्यू ऑलरेडी शुरू में दिया था 0 और y की वैल्यू है c अपॉन b। तो हमारा पॉइंट है 0 और c अपॉन b। यहाँ से देख पा रहे हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोल रहा है इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड इतना हैज़ यूनिक सोल्यूशन। हम जानते हैं जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या बनेगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन का। हियर यहाँ पे देखें a1 क्या है, a1 है a, b1 क्या है, b1 है b, c1 क्या है, c1 है यहाँ पर है माइनस c, a2 क्या है, a2 है यहाँ l, b2 क्या है m, और c2 क्या है माइनस n। ये n है लेकिन इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर लेंगे तो a यहाँ पे है a1 क्या है, a अपॉन a2 है यहाँ पर l, ये रहा a2 की वैल्यू ला दिया, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो b अपॉन m क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा a और m का मल्टीप्लाई am और नॉट इक्वल टू एल बी। तो ये रहा am नॉट इक्वल टू एल बी, तो am नॉट इक्वल टू एल बी। तो यहाँ से है हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे। यह इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। यहाँ गौर करेंगे एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो एंगल सी 3 गुना है एंगल बी के। यहाँ ऑप्शन से ही हम कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये वाला देखेंगे, थर्ड वाला बी क्या है, ये यहाँ पे है रिस्पेक्टिवली जो लिखा है, तो रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से रहेगा, मीन्स पहला वाला एंगल ए, दूसरा बी और तीसरा सी है।
तो सेकेंड वाला एंगल बी कहलाएगा। तो सेकेंड यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन में, एक है 40 और सी वाला है 120। देखा जाए तो कितना बनेगा, 40 तिहाई 120 होता है। इसका मतलब जो सी एंगल है ये 3 गुना है कितना, बी का। और यही कंडीशन यहाँ पे दे रहा है कि एंगल सी 3 गुना है एंगल बी का, बाकी और कहीं नहीं है ऐसा। डी में देखेंगे एक 40 है 50 है, 3 गुना तो है ही नहीं। सी में भी देखेंगे 45 और 90, ये सिर्फ 2 गुना है। ए में है 60 और 90, किसी में भी नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 11। इफ x इक्वल टू 3m-1 और y इक्वल टू 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जब भी सॉल्यूशन दिया रहे ना तो x और y की वैल्यू यही इक्वेशन में ही पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 6, पुट कर दो। x की जगह पर यहाँ पे क्या दिया है 3m-1 और y की जगह में ये रहा x और y की जगह क्या लिखा है y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे प्लस y मतलब 4 इक्वल टू ये, तो कितना बन जाएगा 3m, ये पे घट के बन जाएगा +3, 3m इक्वल टू 6 माइनस 3, तो m इक्वल टू 3/3, तो m इक्वल टू 1। तो यहाँ आ गया m की वैल्यू 1। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे अब, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड द वाई एक्सिस। यहाँ पे दो लाइन है, एक तो ये वाला जो इक्वेशन है 3x-2y इक्वल टू 6, एक इसका ग्राफ बनेगा और एक बनेगा y एक्सिस। हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, जब भी बोलेगा y एक्सिस तो y एक्सिस में क्या होगा, हमेशा x 0 होगा, और x एक्सिस में क्या होगा, x एक्सिस में y हमेशा 0 होगा। तो y एक्सिस का मतलब क्या रहा, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 अगर पुट कर दें तो है 3x-2y इक्वल टू 6, ये रहा। x की जगह पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि ये बोला है y एक्सिस। अब यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू, ये पूरा 0 आ गया तो 2y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू क्या बनेगा 6y-2, तो y इक्वल टू बन जाएगा -6। सो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है तो पॉइंट बनेगा xy था, तो x की जगह में क्या था 0 और y कितना था -3, तो ये रहेगा हमारा पॉइंट कितना 0 और -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस पी वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 हैव नो सोल्यूशन। यहाँ पे बोला जा रहा है नो सोल्यूशन। जब भी बात आती है नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन कब होगा, जब दो के दोनों लाइन पैरेलल होंगी तब नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ लिखेंगे हियर, सबकी वैल्यू निकालेंगे। a1 कितना है यहाँ पे 2, b1 कितना है p, c1 कितना है ये 8 है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो बन जाएगा -8। a2 कितना है, a2 है 1, इसका कोफिशिएंट x का। b2 कितना है, ये भी 1 है। c2 कितना है, ये 6 है, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट में तो -6। सिंस इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, सिंस हाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, तो जब भी बोलेगा नो सॉल्यूशन तो क्या बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a1 यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू 2, यहाँ रहा 2y1 इक्वल टू p/1 नॉट इक्वल टू -8y-6। अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा 2/1 इक्वल टू p/1, तो आ जाएगा p इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग द लाइन x - y इक्वल टू 2 एंड अनदर
motorcyclist is moving another the line x minus y equal to 4. Find out their moving direction. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे दो इक्वेशन है यहाँ पे, फर्स्ट है कौन, x माइनस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4. जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों सेम चीज़ दिख रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर a1 इक्वल टू है 1, b1 इक्वल टू है -1, a2 इक्वल टू है 1 और b2 इक्वल टू है -1. यहाँ c1 कितना है -2, c2 कितना है -4. जैसे यहाँ देख पा रहे हैं क्या बनेगा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी 1/1 और b1 अपॉन b2 क्या बनेगा, तो b1 अपॉन b2 बनेगा -1 अपॉन -1, ये भी बन जाएगा 1. और c1 अपॉन c2 को भी निकाल लेते हैं तो ये बनेगा -2 अपॉन -4, ये बन जाएगा 1/2. जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाँ a1 अपॉन a2 ये तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे आया 1, ये रहा a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1, दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के. तो जब भी ये कंडीशन है तो ये किसका है, पैरेलल का है. दैट मीन्स सो बोथ लाइन्स आर पैरेलल. तो ये कब है, पैरेलल के लिए, बोथ लाइन्स आर पैरेलल. इसका मतलब जो मोटरसाइकिलिस्ट अपना मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वो पैरेलल डायरेक्शन में है. तो कभी मिलेंगे वो, कभी नहीं मिलेंगे. कौन सा डायरेक्शन होगा, सो ये लिखेंगे सेम डायरेक्शन. तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा इनका, सेम डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल है. ये पैरेलल का इक्वेशन है. क्या बन जाएगा, ये पैरेलल का. जब पैरेलल है तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 और x माइनस ky इक्वल टू 2 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. इसने बोला यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें पता है कि क्या कंडीशंस हैं. सबसे पहले लिखेंगे हियर a1 कितना है, यहाँ पर a1 है 3, b1 कितना है 2 और c1 कितना है, ये -5 है, और इसको बाएं में लाएंगे तो बन जाएगा +5. इसी तरीके से लिखेंगे a2 कितना है 1, ये कोफिशिएंट हो जाएगा इसमें, b2 कितना है -k, c2 कितना है, ये 2 है, इसको लेफ्ट में भेजेंगे तो ये बन जाएगा -2. अब यहाँ पे क्या बोला है, ये यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है. सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन है यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशंस. दैट मीन्स क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अब यहीं पे पुट करेंगे, a1 की वैल्यू रहा यहाँ पे 3/1 इक्वल टू b1 अपॉन b2. b1 कितना है यहाँ पे 2 और b2 कितना है -k, ये रहा b2 -k. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3k इक्वल टू 2. यहाँ रहा ये -3k इक्वल टू ये, तो k नॉट इक्वल टू -2/3. तो ये रहा k की वैल्यू -2/3 के बराबर नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. राइट द सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x. इनका सॉल्यूशन लिखना है. तो y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x. जैसे यहाँ पे देखेंगे ये किस पर वैल्यू करेगा, जो दोनों पे वैल्यू एक समान आ जाएंगे, ये 0 पर आएगा. अगर यहाँ पर
एक्स जीरो रख लेंगे तो वाई भी कितना आएगा, जीरो आएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यही है, सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर एक्स जीरो है तो वाई भी कितना बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर वन रखेंगे पहले इक्वेशन के लिए तो एक्स वन है तो वाई भी वन होगा, यहाँ वन रखेंगे तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। इसका मतलब रहा कि सिर्फ जीरो जीरो के लिए ही ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, if 2x plus 5y equal to 4, write another linear equation so that lines represented by the pair are in क्या है, coincident। ये कोइंसिडेंट कब बनेंगे, कोइंसिडेंट बनते हैं जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। जब एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अदर इक्वेशन बनाया जाता है तब। जैसे हमारा क्या है, वी हैव, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब इसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा ये 4x, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा तो 5y का 2 से मल्टीप्लाई 10y, अब ये हो जाएगा 8। तो ये पहला इक्वेशन था फर्स्ट, ये बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। सिर्फ इसने बोला है कि राइट अनदर इक्वेशन, राइट अनदर इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन लिखना था, सॉल्व करने का नहीं बोला था। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, चेक वेदर द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तो बोला ये इंटरसेक्टिंग होंगे या पैरेलल होंगे। जब भी पूछेगा कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग, सबसे पहले उनके कंडीशंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, हियर a1 इक्वल टू निकाल ले, पहले इक्वेशन में a1 कितना है 1, b1 कितना है 2, c1 कितना है -4। इसी तरीके से a2 कितना है, a2 है 2, b2 कितना है 4, c2 कितना है -12। अब निकाल लेंगे सिंस a1 अपॉन a2 पहले निकाल लेते हैं, सबको अलग अलग निकालेंगे। a1 अपॉन a2 कितना है 1/2, ओके। b1 अपॉन b2 निकाल लें इसी तरीके से, कितना है 2/4, ये भी कट के बनेगा 1/2। तीसरा c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, c1 अपॉन c2 -4/-12 कितना बनेगा 1/3। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ a1 अपॉन a2 के वैल्यू b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू अलग है। दैट मीन्स सिंस a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो जब भी ये कंडीशन आता है तो ये कंडीशन किसका है, ये आता है पैरेलल का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या बोलेंगे, हियर द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल। ये पैरेलल का कंडीशंस होता है, पैरेलल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस पी वाई इक्वल टू 9 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब वही जो पैरेलल था, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है किसके लिए, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हियर a1 इक्वल टू क्या है, पहले इक्वेशन में a1 है 1, b1 इज ऑल्सो 1, c1 क्या है 3 है, इसको इधर लाएंगे तो बन जाएगा -3। सिमिलरली a2 कितना है, सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे 3x है तो बन जाएगा 3, b2 कितना बनेगा py है तो यहाँ से बन जाएगा p, c2 कितना है ये 9 है, लेफ्ट में खींच लाएंगे तो बनेगा -9। अब ये क्या बोला है, इनकंसिस्टेंट है, तो आप लिखेंगे सिंस द सिस्टम, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। वही पैरेलल वाला ही इनकंसिस्टेंट होता है। अब यहाँ सबकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ A1/A2 इनकी वैल्यू है 1/3 इक्वल टू B1/B2 1/P नॉट इक्वल टू C1/C2, ये रहा वैल्यू। अब इनको पहले दूसरे को पॉइंट को ले लेते हैं, तो क्या बनेगा 1/3 इक्वल टू 1/P, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 3। तो बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, ये हो गया P इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 20, if we draw lines x equal to 2 and y equal to 3, what kind of lines do we get? जैसे अगर एक ग्राफ बनाना हो, कौन कौन सा बोला है? इसने बोला है एक x इक्वल टू 2, तो ये रहा 0 0, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये 1 ये 2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 बोला है, तो 1 2 और 3। तो एक है कौन सा x इक्वल टू 2, तो ये हमारा एक ग्राफ रहेगा x इक्वल टू 2 का। एक बोला है y इक्वल टू 3, एक ये रहेगा y इक्वल टू 3। जैसे ये ग्राफ ड्रॉ हो गए, अब बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ लाइंस डू वी गेट, तो हम इनको स्ट्रेट लाइन में जो पाएंगे तो ये कैसे रहेंगे? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहेंगे। तो किस प्रकार रहेंगे? दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब जो पहली वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन इज वर्टिकल, जो फर्स्ट लाइन है x इक्वल टू 2, ये क्या रहेगी? ये है कौन सी? ये है वर्टिकल। और जो सेकेंड लाइन जा रही है ये रहेगी हॉरिजॉन्टल। दोनों आपस में एक पॉइंट पर काटते हैं, ये पॉइंट कौन से बनेगा? ये पॉइंट हो जाएगा 2 3, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक फिनिश होते हैं, और आगे के क्वेश्चन के लिए आगे के वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।